लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, पहला प्रणाम जय उत्तराखंड और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी भाई पीलो चाय। तो दोस्तों, आज हम जो गाय के छोटे बछड़े हैं उनको बैल बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज आपको दिखाते हैं पहाड़ों में जो छोटे बछड़े होते हैं उनको बैल कैसे बनाया जाता है। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे होते हैं उनको सिखाना पड़ता है, तब जाके वो बड़े होकर बैल बनते हैं। तो उनको आज से ट्रेनिंग देना हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं आप। चलो भाई, चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, चलते रहो चलते रहो, कदम से कदम मिलाते रहो। यह है छोटे बछड़ों को ट्रेनिंग देने वाला उस्ताद। कमांडो। ये अपना गांव। चलते रहो, लाइन से लाइन मिला के चलो। फाइनली सड़क आ गई और अब इनको ट्रेनिंग देने की बारी है। और अब ये हो गया है। चल बेटा अपनी साइड ले। ठहर ठहर, खाओ नहीं तो आज मिल आज ये जुआ इसने आए तो आज खाओ नहीं मिल दो आज। ये है फिर छुट्टी यार। पकड़ पकड़ पकड़। ये चल भाई, तू भी चल अपनी जगह पे। ये दोनों जुए के अंदर फिट हो गए हैं और अब ये बैल बनने की ट्रेनिंग होगी इनकी। अब ये फिट हो गए इसमें। ये है जुआ, इनके ऊपर लगे जुआ है। ठीक है। और ये है सिनू। सिनू नहीं रुक जा रुक जा रुक जा। और ये संदीप ने फिट कर दिया है। इनके ऊपर जुआ लग गया है और इसके बीच में हल लगाया जाता है इस पे। और ये क्या सीना? यह है सीना। और ये कुत्ते जो है पब्लिक है, दर्शक आ रखे हैं यहाँ, दर्शक लोग आ रखे हैं दर्शन कर। और ये सबसे खतरनाक कंडीशन होती है पहाड़ों में, जब गाड़ी साइड आती है तो ये भागना स्टार्ट कर देते हैं। और तो बच गए भी। और अभी इनकी कीमत है मात्र 1000 रुपये। और जब ये ट्रेन हो जाएंगे उसके बाद इनकी कीमत 20,000 से कम नहीं होती है। तो इस ट्रेनिंग को बहुत खतरनाक ढंग से सिखाया जाता है इनको। आसान नहीं है तो ट्रेनिंग देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये बैठ जाते हैं नीचे और इनके नीचे बम फोड़ना पड़ता है। और ये अभी इधर उधर जाते हैं, लाइन पे नहीं चलते हैं। बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और मुझे भागना पड़ेगा। यह है संदीप के बल्दों की जोड़ी। मात्र 100 रुपये के बैल हैं अभी, बछड़े हैं। अभी जब ट्रेंड हो जाएंगे उसके बाद 20,000 एकदम नेट रकम। ऊंदू बोलना पड़ता है इनके लिए। और ये इनको लगभग 2 किलोमीटर तक ऐसे चलाया जाएगा। और ये काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है। इसमें वित्तीय जोखिम भी हो सकता है। यदि कोई बछड़ा गिर गया, उसका पाँव टूट गया तो पैसे का लॉस हो गया सीधे। और बैल बनाने में इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। तो ये ट्रेनिंग इनको लगभग 1-1.5-2 महीने तक चलेगी। और उसके बाद ये अगले साल से रुपए लगाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तो ये 1.5-2 साल के बछड़े हैं और इनकी भाषा समझ रहे हैं आप। ये या आबा उबा जो भी है, ये इनका कोड वर्ड होता है। चलते रहो ना, रेट हाउ तो तुम्हारे आज लाट में ले बहुत बड़ो। हाँ, मालिक की भी टूटना, तुम्हारी टूटना आज ढंग से हेठा तुम आज हर तक कैमरा रखो तुम सीधे बैठने हैं। और
और ये खतरा भी होता है, गाड़ियाँ आ जाती है बीच में तो कई बार स्लिप हो जाती है गाड़ी भी। क्योंकि ये देखो यहाँ, ये कहीं गाड़ी मेरे ख्याल से रात को स्लिप हुई और ये देखिए यहाँ इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इनके जो हाथ में रस्सा है इससे वो कंट्रोल होते हैं, इनके ब्रेक बोल सकते हैं हम इसको। ये है पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा और इन हसीन वादियों के बीच में ये दो बछड़े जो कि अपने जीवन काल में बहुत सारे खेतों को लगाएंगे और आज इनको बैल बनाया जा रहा है। अब देखो इन किस प्रकार इनको साइड लगाया जाएगा, क्योंकि गाड़ी आ गई और ये साइड हो गए। तो काफ़ी लोग मुझ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है कि ये वीडियो YouTube पे जाने वाली है। तो काफ़ी फेम मिलता है आपको जब आप YouTube पे वीडियो डालते हैं और आपको अच्छा रिस्पांस मिले, तो एक प्राउड फील होता है जब आपको कोई यूट्यूबर बोलता है, क्योंकि यूट्यूबर की भी वैल्यू होती है। और एक पहाड़ से उठा हुआ छोटा सा लड़का, तो अगर वो यूट्यूबर बन जाए तो उसके लिए तो ये किसी सपने से कम नहीं होगा। और यही दिक्कत होती है पहाड़ों में, अगर हम इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो गाड़ियाँ आ रही है तो उससे कई बार चोट लग जाती है पशुओं को। काफ़ी बारीकी से तो इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और ये भी बहुत, हालांकि हम खेतों में भी दे सकते थे पर खेतों में ये बैठ जाती नीचे। यहाँ ये पक्की रोड है तो इस पे बैठने के चांस इनके कम है, क्योंकि रोड पे एकदम नहीं बैठते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ आ जाती है तो उठ जाते हैं डर के मारे खड़े। पर खेत में अगर एक बार बैठ गए तो उसके बाद उठने का नाम नहीं लेंगे। फिर या तो किसी के पास बम हो, कंट्रो बम, और भालू बम भी चलता है, मक्का छाप भी बहुत ख़तरनाक होता है। काफ़ी अच्छे अच्छे बम है पहाड़ों में। एटम बम बहुत फेमस है हमारे पहाड़ों में, तो वो भी फट जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। ये देखिए, ये ट्रेनिंग हमारे ताऊ जी ने सिखाई थी हमें, और इससे ये देखो यहाँ प्रभावित होकर ये इनके हाथ में ब्रेक है, यदि अनकंट्रोल होते तो ब्रेक खींचते हैं, ये रुक जाते हैं बड़ी जगह पे। तो दोस्तों काफ़ी टफ होता है, इनको बैल बनाने की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल से दी जाती है, क्योंकि ये पहाड़ों में एक तो गाड़ियाँ आने का ख़तरा होता है और ऊपर से बछड़े हैं, ये कंट्रोल से बाहर होते हैं और इनके ऊपर जब जुआ पड़ता है जिससे हल खींचा जाता है, वो पड़ने के बाद थोड़े घबरा जाते हैं तो ये इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको 1-2 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ये देखो आप मेरे पीछे कुत्तों की लहर आती हुई, इतने सारे कुत्ते, ये कुत्ते हैं और ये भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और ये देखो ये भाई साहब, इनकी पूंछ एकदम खड़ी, और ये आ गया। ये भी लगे रहते हैं पहाड़ों में, क्या करना है, लॉकडाउन है, कभी टाइम पास नहीं हो रहा क्योंकि बंदर आ नहीं रहे। तो दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और अब जिनके हाथ में बछड़ों की कमान संभाली गई, ये श्रीलंका से ट्रेनिंग करके आए हैं और भारत सरकार द्वारा इनको मान्यता दी गई है, क्योंकि इनको देख के बछड़े डरते हैं तो ट्रेन होने में अपने आप कोई दिक्कत नहीं होती है और इनकी जो भाषा है वो समझ जाते हैं बछड़े। तो संदीप बोगड़ा ने कितने रुपए में लाया इनको आज? 1500 रुपये दिन की दिहाड़ी। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा धन का कार्य है आजकल। और ये आ रहे हैं पहाड़ों के फौज जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आजकल लौंडे।
ये है नदी, जो कि कल रात की बारिश से ठीक ठाक आ रखी है। और अब सबसे खतरनाक दिक्कत होती है क्योंकि आगे से आगे बस, और ये देखो ये बस आ चुकी है। और अब सबसे टफ सिचुएशन होती है। तो देखते हैं अब ये कैसे कंट्रोल कर पाते हैं इनको। ये बहुत खतरनाक होता है। ये देखो यहाँ ये गाड़ी का साउंड सुन के डर जाते हैं। और चलते बनो, चलते बनो, चलते बनो, चलो 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 चलो। साइलेंसर से ज़्यादा साउंड हो रहा है तो इसलिए डर गए थे। अब इनका साउंड सुन के कैसे भागते हैं। अब देखो यहाँ जल्लाद वाली आवाज़ है इनकी। और ये फांसी देने में माहिर है। और इनके मालिक हैं ये डांगे हैं जो। और गाड़ी आ चुकी है तो और यहाँ कुछ खेतों में रुपाई लग गई है। लगभग हम 2 किलोमीटर आ चुके हैं और अब लगभग इनका जो ट्रेनिंग पीरियड आज का यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और यहाँ ये जो गदरा है इसको बोलते हैं कैड़ी का गदरा। कैड़ी का गदरा क्योंकि यहाँ कंडाली ज़्यादा पाई जाती है, जिसको कि बिच्छू घास ही बोलते हैं, इसीलिए इसको कंडाली का गदरा बोलते हैं, कैड़े का गदरा। और जो आगे गदरा आने वाला है उसको बोलते हैं लाल मिट्टी का गदरा। लाल माटा को गदरा हमारी भाषा में बोलते हैं गढ़वाली में। और लाल मिट्टी का गदरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, जिससे कि पुराने जो घर होते हैं, घर चूल्हा, उनको लेपन उसका होता है, उसको लेपा जाता है और चूल्हा भी बनाया जाता है लाल मिट्टी से, इसलिए उसको लाल माटा का गदरा बोलते हैं हमारे यहाँ। हमारे गांव के जो लोग होते हैं, जो जिनके अभी भी चूल्हे हैं, वो मिट्टी लेने यहीं आते हैं 2 किलोमीटर पैदल चल के। तो फाइनली हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं 2 किलोमीटर के बाद। यहाँ से धनों को ऊपर लगाया जाता है और यह है लाल माटा को गदरू। यहाँ लगाते हैं हम धन को और ये 3-4 बजे अपने आप आ जाएंगे घर। इनको हम यहाँ लगा देंगे और यहाँ से 2-4 घंटे बाद चर चुर के अपना आप घर आ जाएंगे। और देखो ये अपने आप लाइन पकड़ दी इन्होंने, चले गए ऊपर। ये देखो यहाँ चढ़ गए। तो ठीक है दोस्तों, चलो तुम चरने जाओ और बाद में मिलना तुमनी। और खबरदार जो ढेरा आए जल्दी नजरी बेटा, ढेरन फिर लो ले खे देखते हैं, तोड़ देंगे तुम्हारा कोना कोना, पर तुम्हें होने नहीं देंगे हम कोरोना। इसीलिए यहाँ चढ़ते रहो और ढोने में मत गिरना, आराम से चढ़ो, ठीक है। ओए पीछे वाले तू भी ढंग से सुन ले, पीछे देख, बहुत बिगड़ गया ये। और ओए तू भी ऊपर से, ये कौन लमड़े है, लमड़ मत जाना यहाँ। देखो घास बहुत है, घास की कमी नहीं है भाई लौंडो, फर्स्ट क्लास चलो, ठीक है। और बाद में आना घर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। घर की टेंशन मत लेना, घर हम देख रहे हैं, तुम यहाँ चढ़ते रहो आराम से।